Welcome to all of you. Vocabulary with Jojo for effective English and newspaper reading के लिए आप सभी का स्वागत है। और जून के इस महीने में हम ये एपिसोड बना रहे हैं। कुछ शब्द इसके मई के हो सकते हैं, पर कुछ शब्द आपको जून के भी मिलेंगे और न्यूज़पेपर में अक्सर ये शब्द रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और क्यों आपको ये वीडियो देखना चाहिए? अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम ऐसे वोकैबुलरी को आपके सामने लेकर आते हैं जो न्यूज़पेपर में आपको अक्सर मिल जाएंगी, और अक्सर इनके चक्कर में बहुत समय निकल जाता है क्योंकि हम कंटेक्स्ट नहीं समझ पाते हैं। और अगर हमें इंफॉर्मेशन रिटेन करनी है तो कंटेक्स्ट तो समझना पड़ेगा। तो ऐसे में वोकैबुलरी आपकी बहुत मदद करेगी। हम बहुत ही मज़ेदार तरीके से इन शब्दों के मतलब को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। आज का पहला शब्द है साल्वो। 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 साल्वो का मतलब क्या है, तो इस शब्द को समझते हैं। अगर आप ध्यान से देखें स्क्रीन पर तो यहाँ पर आपको दो फोटोग्राफ्स दिख रही होंगी। एक तरफ आपको मिलिट्री में आर्मी मैन दिख रहे हैं, इनके हाथ में गन है और ये किसी के ऊपर ऐसे निशाना साधे हैं, राइट? दे आर एमिंग एट समवन। नाउ अक्सर ऐसा कब होता है? जब सामने वाली साइड से भी जो आर्मी मैन है किसी दूसरे देश के, वो भी आपके ऊपर इस तरीके से एम कर रहे हो। तो ऐसे में अक्सर जब सिचुएशन और ख़राब होती है, एस्केलेट करती है सिचुएशन, इससे ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, तो क्या होता है? आपस में वो फायरिंग करते हैं, राइट? साल्वो का मतलब यही है। साल्वो का मतलब है प्रारंभिक हमला या जोरदार प्रतिक्रिया। An exchange of artillery or guns or aggressive remarks. आर्टिलरी का मतलब हो गया आपके ऐसे वेपन्स जो लॉन्ग रेंज, लंबे लंबे रेंजेस को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ गन्स होती हैं ऐसी, फिर आपके टैंक्स होते हैं कुछ ऐसे, तो इन्हें आर्टिलरी कहा जाता है। तो जब भी इनका एक्सचेंज हो, यानी कि एक साइड से गन्स चल रही हैं खतरनाक भारी भारी, दूसरी साइड से चल रही हैं, या एक साइड से तोपों की बौछार हो रही है, दूसरी साइड से भी हो रही है, तो इसको साल्वो कहते हैं। साथ ही में अब क्योंकि ये बहुत अग्रेशन दिखा रहा है, तो अगर दो लोग आपस में वर्बली भी कुछ ऐसा कह रहे हैं एक दूसरे को जिसमें अग्रेशन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रिमार्क्स एक दूसरे के ऊपर मार रहे हैं, अक्सर पॉलिटिशियंस या फिर आप देखेंगे कि राइवल्स, एनिमीज अक्सर एक दूसरे के ऊपर जब इस तरीके से एग्रेसिव रिमार्क्स की बौछार करते हैं, शब्दों में तोपों की बौछार करते हैं शब्दों के जरिए, उसको भी आप साल्वो कह सकते हैं। यह शब्द आमतौर पर युद्ध, बहस या किसी जोरदार शुरुआत के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए। The politicians are exchanging salvos over a consequential matter. Consequential का क्या मतलब था? हमारे एक एपिसोड में हमने consequential इस शब्द को कवर किया है। Consequential के आपके दो मतलब होते हैं, एक है important, दूसरा है something as a result of something else। यहाँ कॉन्सिक्वेंशियल मैटर की बात की गई है, तो एक ज़रूरी मुद्दा है, इम्पोर्टेंट मैटर है, जिसके ऊपर पॉलिटिशियंस आपस में भिड़ रहे हैं, शब्दों के जरिए तोपों की बौछार कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। चलें आगे। इनकार्सरेटेड। 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 अब ध्यान से देखें, यहाँ एक शख्स दिख रहा है, जेल के अंदर बंद है।
किसी जगह में इसे बंद कर दिया गया है और ये यहाँ से अब निकल नहीं पा रहे हैं। इनकार्सरेटेड का यही मतलब है, टू इम्प्रिजन और कन्फाइन, कैद किया हुआ या बंदी बनाया गया। किसी को कैद कर लेना या बंदी बना लेना, उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है इनकार्सरेटेड। यह शब्द आमतौर पर किसी व्यक्ति के जेल में बंद होने या किसी सीमित स्थान में रखने के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, द प्राइम मिनिस्टर वॉज इनकार्सरेटेड बाय द मिलिट्री इन अ कूप। कूप होता है तख्ता पलट, जब तख्ता पलट हो जाए उसे कूप कहते हैं इंग्लिश में। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री जो है, उन्हें बंदी बना लिया गया या उन्हें एक जगह कैद कर लिया गया। किसने किया? सेना ने किया, एक तख्ता पलट में। आगे चलें। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव, विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का क्या मतलब है? यहाँ आपको एक शख्स दिख रहा है, बहुत गुस्से में है, बहुत लाल हो चुके हैं, जैसे एकदम बदले की आग में, कीबोर्ड है, माउस है, फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं। मान लीजिए किसी ने आपके साथ बहुत बुरा कर दिया, बहुत ही बुरा, रियली बैड। उस केस में जो ह्यूमन इमोशंस हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, जो नेचुरल ह्यूमन इमोशंस महसूस करते हैं, उनमें से एक है बदले की भावना, प्रतिशोध, कि मेरे साथ ये किया, मुझे बदला चाहिए। ये एक नेचुरल इमोशन है। अब बदला आपको एक अच्छे तरीके से लेना है, बुरे तरीके से लेना है, वो डिसाइड करेगा आपके एक्शन को। रिवेंज कैन बी यूज्ड इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर, जिससे आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो। सो विंडिक्टिव शब्द का मतलब है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर रिवेंज और बीइंग स्पाइटफुल। बदला लेने की इच्छा रखने वाला या प्रतिशोधी, ऐसे पर्सन के लिए या ऐसी भावना के लिए आप विंडिक्टिव शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, शी होल्ड्स विंडिक्टिव सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स दोज हु किल्ड हर ब्रदर। जिन्होंने उसके भाई को मारा, उनके प्रति वह बदले की भावना रखती है, प्रतिशोध की भावना रखती है। विंडिक्टिव सेंटिमेंट्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विंडिक्टिव से आप वो शब्द याद रख सकते हैं, वेंजियंस। ठीक है, ओके। नाउ जो अब हमारे पास जो शब्द आया है वो है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट। अब इस शब्द का मतलब क्या है? इतना लंबा चौड़ा शब्द है, क्या है इसका मतलब? आप ध्यान दें, स्क्रीन पे दो तस्वीरें हैं। एक तरफ आपको एक शख्स दिख रहे हैं, अपना सामान पैक कर रहे हैं, बीच में एक बॉक्स है और बॉक्स पे लिखा है फायर्ड। फायर्ड मतलब इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। जहां ये काम कर रहे थे वहां से इन्हें टाटा बाय बाय कर दिया गया है, तो यहाँ फायर्ड लिखा है। और एक तरफ आप ध्यान देंगे, ये एक शख्स है, इनके हाथ में आपको पर्स दिख रहा है, बटुआ दिख रहा है और खाली है, यानी कि पैसे नहीं है, पैसे खत्म हो गए, कम हो गए, कम पड़ गए। ठीक है, तो इस शब्द का यही मतलब है। अक्सर बिजनेस के रेफरेंस में इस्तेमाल किया जाता है, व्यापार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और इसका मतलब है कि या तो एक्सपेंसेस, यानी जो खर्चे हैं उसमें कमी कर देना, खर्चे कम कर देना, जैसे ये बटुआ है इसमें पैसे नहीं है तो खर्चे कम कर देना, या फिर जो वर्कफोर्स है, यानी जो एम्प्लॉयज हैं, जो काम कर रहे हैं बिजनेस में, बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनके नंबर्स को कम कर देना। तो रिट्रेंचमेंट का यही मतलब है, रिट्रेंचमेंट, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस और वर्कफोर्स ऑफन इन बिजनेस। खर्च
या कर्मचारियों की कटौती, विशेष रूप से व्यापार में। The corporate is implementing retrenchment due to low demand. जो कॉरपोरेट है वह या तो अपने खर्च में कटौती कर रही है या कर्मचारियों में। क्यों कर रही है? क्योंकि डिमांड बहुत कम हो गई है, तो उसे ज़रूरत ही नहीं है इतने लोगों की। ठीक है, आप ज़रूर इस शब्द से कोई सेंटेंस बनाएं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चेस। आप में से किस किस को चेस पसंद है या कौन कौन खेलता है चेस? अगर आप ध्यान दें, ये चेस का खेल जो है, चेस जब आप खेलेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें हर एक मूव, हर एक बाजी बड़े सोच समझकर आपको चलनी पड़ती है। हर एक चाल सोच समझकर आपको चलनी है चेस पे। बहुत केयरफुली आपको सोचना है, वाइज डिसीजंस लेने हैं, समझदारी से चलना है, और आप वो सीख जाएंगे जैसे जैसे ये गेम खेलेंगे। ये स्किल्स हम डेवलप करते जाते हैं। प्रूडेंस शब्द का यही मतलब है, the ability to make wise and careful decisions. ये किसी की क्षमता को दिखाता है कि उसकी क्षमता कैसी है, समझदारी और सावधानी से निर्णय लेने की उसकी क्षमता को प्रूडेंस कहते हैं। जैसे कि किसी के जवाब ऐसे हैं जो बहुत समझदारी दिखाते हैं, उसके जवाबों में सावधानी है, समझदारी है, तो आप कह सकते हैं कि उसके जवाबों से पता चलता है कि कितना समझदार इंसान है, या कितनी समझदारी से, कितनी सावधानी से यह इंसान अपने फैसले लेता है। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, her answers show how prudent she is. उसके जवाब दिखाते हैं कि वह कितनी सावधानी से, कितनी समझदारी से फैसले लेती है। ठीक है, इस शब्द से जरूर कुछ बनाए, बहुत प्यारा शब्द है। P फॉर प्यारा, P फॉर प्रूडेंस। चलिए आगे चले। ठीक है, इस शब्द पे आते हैं, आजकल न्यूज़पेपर में बहुत घूम रहा है ये, फ्री प्रेस जर्नल में तो खासकर ये बहुत ज्यादा घूम रहा है, कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस जो ये शब्द है, इसका क्या मतलब है? हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो हमारे पास इलस्ट्रेशंस है, पिक्चर्स है, एक इमेज है, एक इलस्ट्रेशन है। इमेज में हम देखते हैं यहाँ पे ब्रेन है, इसके ऊपर एक आइडिया डाला जा रहा है, ब्रेन में कुछ डाल रहे हैं, ब्रेन के अंदर एक आइडिया जा रहा है। इधर एक इंसान को देख रहे हैं, फिर उसके दिमाग का हिस्सा एक्टिव है। कॉग्निजेंस से एक शब्द याद आता है, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव एबिलिटी, अगेन ब्रेन से रिलेटेड। तो कॉग्निजेंस का मतलब है अवेयरनेस, नॉलेज, किसी चीज का ज्ञान होना, समझ होना, या रिकॉग्निशन ऑफ समथिंग, या किसी चीज के बारे में जानना, जागरूकता। जैसे ब्रेन में एक आइडिया गया तो ब्रेन को उसके बारे में अब पता चला, अवेयर हुआ ब्रेन, अवेयरनेस फैलती है, अवेयरनेस पहुंची। सो एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, द मिनिस्टर हैज टेकन cognizance of the tragic incident which caused several casualties last night. इस सेंटेंस का मतलब है कि मिनिस्टर ने इस चीज के बारे में जताया है कि हाँ, वह जानते हैं कि एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ, एक दुखद हादसा हुआ, जिसकी वजह से पिछली रात कई कैजुअलिटीज हुई, यानी कई लोग हो सकता है जख्मी हुए, कई लोग मर गए, कई ज़्यादा हानि हुई है। तो उस चीज़ को लेके मिनिस्टर अवेयर है, ये चीज़ अब वो सबको बता रहे हैं, मीडिया को बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। इसका ये भी मतलब हो गया कि अवेयर हैं तो अब वो कुछ इसको लेकर स्टेप लेंगे। सो दिस इज व्हाट दिस वर्ड मीन्स। Next word we have is sacrilege. 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 एक शब्द है sacred. Sacred का मतलब है कोई चीज जो पवित्र हो। अक्सर पवित्र चीजें जो है रिलीजन से रिलेटेड होती हैं, राइट? तो sacrilege जो है ये शब्द, इसका मतलब है कि जब कोई किसी पवित्र
चीज की डिसरिस्पेक्ट कर दे, अपमान कर दे, अनादर कर दे, तो इस चीज को सैक्रिलेज कहते हैं, एक प्रॉपर टर्म है। जैसे यहाँ पे ये हम देख रहे हैं कि एक सेक्रेड जगह है, गंगा रिवर है। अगर कोई ना करे, बट लेट अस से अगर अ, कोई इसकी डिसरिस्पेक्ट करता है तो वो सैक्रिलेज में टर्म आप कर सकते हैं। मतलब एनीथिंग जो सेक्रेड है और उसकी कोई डिसरिस्पेक्ट करे। डिसरिस्पेक्ट करने में और एक कंस्ट्रक्टिवली इम्प्रूवमेंट के लिए कोई राय देने में बहुत थिन लाइन होती है, तो बहुत संभल के उधर चलना पड़ता है। सो सैक्रिलेज जो है, इट्स वायलेशन और डिसरिस्पेक्ट ऑफ समथिंग सेक्रेड और होली, पवित्र चीजों का अपमान या अनादर। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, two youngsters were criticized for their comments, which were seen as sacrilegious to the place. दो यंगस्टर्स थे और इन्हें क्रिटिसाइज किया गया इनके कमेंट्स के लिए, क्योंकि इनके जो कमेंट्स थे उन्हें अपमानजनक देखा गया एक बहुत ही पवित्र स्थान के। ऐसा एक सेंटेंस यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये रहा हमारा सैक्रिलेज जो आज का शब्द था। और नाउ दैट इज इट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड रिमेंबर टू प्रैक्टिस दीज वर्ड्स। एक दिन में आपको बहुत सारे शब्द प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कम रखिए शब्दों को और उनकी प्रैक्टिस करिए। एंड if you like this video, feel free to like it and subscribe it. If you learned any new word today, write it down in the comment section and let us know. We would like to know that. We would like to expand our knowledge as well, vocabulary as well. Till then, take care. Bye bye. ध्यान रखें.